राम राम साथियों, एक बार फिर से स्वागत आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और करंट अफेयर की इस सीरीज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के क्रम में एक नई सूचना लेकर आपके बीच में आ चुका हूं। केंद्र सरकार ने यानी कि वर्तमान की भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और वह अधिसूचना है साथियों, वो अधिसूचना है 16वें वित्त आयोग के बारे में। वह अधिसूचना है साथियों 16वें वित्त आयोग के बारे में। केंद्र सरकार ने, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति महोदय ने, महामहिम राष्ट्रपति ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। 15वां वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 2021 से लेकर 2025 तक है, लगभग उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही, यानी कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति ने एक नए वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। और अभी अधिसूचना जो प्राप्त हुई है, जो अधिसूचना अभी प्राप्त हुई है साथियों, उस अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति महोदय ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 16वें वित्त आयोग के सचिव के बारे में हमको बताया है। अभी इनके देखिए क्या है, जो 16वां वित्त आयोग होता है ना साथियों, जो वित्त आयोग होता है उसका मैं संवैधानिक बात है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, हालांकि मैं बता देता हूं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य, यानी कुल 5 सदस्य होते हैं साथियों। इसके अंदर कितने सदस्यीय आयोग है? ये 5 सदस्यीय आयोग होता है। लेकिन अभी महामहिम ने केवल अध्यक्ष और इसके सचिव का नाम जारी किया है। इसके अध्यक्ष ये है, देखिए पहचानिए साथियों, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं इन शख्सियत को। इनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनघटिया। इनका नाम है साथियों डॉक्टर अरविंद पनघटिया। डॉक्टर अरविंद पनघटिया, ठीक है साथियों। कैसे जानते हैं आप इनको? आप इनको ऐसे जानते हैं, जब 2015 के अंदर वर्तमान की ही भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किया था एक थिंक टैंक के रूप में, और एक पुराने आयोग योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग के रूप में। उस नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष ये कहलाए थे। उस नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर अरविंद पनघटिया बने थे। और नीति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार हमेशा ही भारत के प्रधानमंत्री संभालते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की उपाधि या इसका सम्मान प्राप्त है डॉक्टर अरविंद पनघटिया को। और एक बार फिर केंद्र सरकार ने इन पर भरोसा जताया है और इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है साथियों। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अरविंद पनघटिया। आगे बढ़ चलते हैं। एक बार एक सूचना और है, आप इन्हें भी पहचानिए। देखिए ये माशा कौन है? ये है आपके जो हमारा वित्त मंत्रालय है, जो हमारा वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय में यह है संयुक्त सचिव के पद पर है। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर है। और इन्हें अब एक और जिम्मेदारी के अंदर सरकार ने सौंपी है। वर्तमान की भारत सरकार ने इन्हें एक जिम्मेदारी और सौंपी है। क्या? इन्हें 16वें वित्त आयोग का भी सचिव बना दिया गया है। 16वें वित्त आयोग के सचिव भी ये बन चुके हैं और वर्तमान में ये वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त है, सेवाएं दे रहे हैं। इनका नाम है ऋत्विक रंजन पांडे। ऋत्विक रंजनम या रंजन पांडे जी, इनका नाम ऋत्विक रंजन पांडे है, इनका नाम इन महाशय का। और यह 16वें वित्त आयोग के सचिव है। यानी कि अभी अभी राष्ट्रपति महोदय ने अधिसूचना जारी करेगी तो सचिव का नाम जारी किया है। सचिव तो ये हो गए महाशय ऋत्विक रंजन पांडे जी, और अध्यक्ष हो गए ये सर डॉक्टर अरविंद पनघटिया जी। ये इनके सचिव अध्यक्ष हो गए 16वें वित्त आयोग के। आगे बढ़ चलता हूं। थोड़ा सा वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, तो उसकी थोड़ी सी संवैधानिक बाध्यता की या संविधान की कुछ बातें हम कर लेते हैं साथियों। क्या है बातें? वो बातें ऐसे है साथियों कि यह है संविधान के भाग 12, संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 280 में वर्णन है किसका? इस वित्त आयोग का। संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 280 में इस वित्त आयोग का वर्णन है, फाइनेंस कमीशन का। और कहा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति
प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर, प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर, या जो वह उचित समझे। देखिए 5 वर्ष की अवधि में तो करना ही करना है राष्ट्रपति महोदय को, या वो उचित समझे उससे पहले भी एक वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब इसकी बात कर लेते हैं योग्यता की, योग्यता से पहले संरचना की बात कर लेते हैं। वित्त आयोग की संरचना क्या होगी? वित्त आयोग में साथियों एक अध्यक्ष, वित्त आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, मैंने आपको बताया कुछ देर पहले। एक अध्यक्ष होगा और 4 इसके सदस्य होंगे, और संविधान कहता है इन 4 सदस्यों में थे एक हाई कोर्ट के माननीय जज होने चाहिए, हाई कोर्ट के माननीय जज सहित, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो न्यायमूर्ति हो। एक न्यायमूर्ति सहित 4 सदस्य और एक अध्यक्ष सहित यह कुल 5 सदस्यीय निकाय है, जिसका 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक है साथियों, और प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। अब कुछ और बातें कर लेता हूं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। गठन की अवधि, या आप इसको कार्यकाल कह सकते हैं, या आप इसको टेन्योर कह सकते हैं। कार्यकाल लगभग कहा जाता है प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अनुसार संविधान कहता है प्रत्येक 5 वर्ष, या जब भी राष्ट्रपति को लगे तब इसका आयोग का गठन हो सकता है। 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है आयोग का गठन, नहीं तो 5 वर्ष में तो होना ही है। प्रत्येक 5 वर्ष में आयोग का गठन होता है साथियों। गठन कर लिया, अवधि कर ली, संरचना देख ली, पुनर्नियुक्ति देख लेते हैं। पुनर्नियुक्ति, क्या एक बार किसको सदस्य बना दिया गया, क्या वो दोबारा भी सदस्य बन सकता है? हाँ बन सकता है, इसमें कोई भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। एक बार सदस्य बना हुआ व्यक्ति दोबारा भी सदस्य बन सकता है, उसकी पुनर्नियुक्ति साथियों हो सकती है। फिर क्या है ये अपनी सिफारिश से किसे सौंपेगा? ये अपनी सिफारिश से किसे सौंपेगा? सिफारिश से। इसका कार्य क्या है? कार्य मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं बस। ये अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपते हैं प्रत्येक वर्ष। देखिए एक तो प्रत्येक वर्ष अपनी सिफारिश सौंपेंगे प्रत्येक वर्ष, और 5 वर्ष के बाद एक फाइनल रिपोर्ट भी ये राष्ट्रपति को सौंपने का काम करते हैं साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति ही इनका गठन करता है और राष्ट्रपति को ही ये अपनी सिफारिश से सौंपते हैं साथियों। कार्य क्या है साथियों इनका, यानी कि वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच कर का उचित बंटवारा, केंद्र व राज्य के बीच कर का उचित बंटवारा। देखिए एक बड़ा ही मेन काम इनको संविधान ने सौंपा है कि केंद्र सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है कर के रूप में, टैक्स के रूप में केंद्र सरकार जो पैसा प्राप्त करती है, उस पैसे में से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा, राज्यों को कितना हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार को कर के रूप में 100 रुपए प्राप्त हुए, इस 100 में से कितने रुपए केंद्र के हैं और कितने रुपए राज्यों के हैं? अगर मैं इससे पुराने वित्त आयोग की बात करूं जिसकी सिफारिश अभी भी लागू है, वो है 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर NK सिंह, और यह 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह थे, और यह 2021 से लेकर आप मोटा मोटा 2025 तक इसको कह सकते हैं। और इस 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से वर्ष 2026 तक लागू रहेगी, वर्ष 2026 तक लागू रहेगी। और इसने एक सिफारिश दी है कि जितना भी पैसा केंद्र सरकार को मिलता है उसका 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। कितना हिस्सा? 41%, यानी कि 100 रुपए में से 41 रुपए किसके हैं? विभिन्न राज्यों के हैं। पहली बात तो यह सिफारिश करता है कि 41 मिले, 51 मिले, 61 मिले, 11 मिले, कितना हिस्सा मिलेगा वो वित्त आयोग कहेगा कि इतना हिस्सा देना है, वो वित्त आयोग कहेगा साथियों भी इतना हिस्सा राज्यों को देना है। अब राज्यों को मिल गया, राज्य एक तो है नहीं, राज्य तो हमारे अनेक है, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, किसे कितना हिस्सा मिलेगा इस 41 में से? 41 आ गया, देखिए ये 41 रुपए आ गए किसके हिस्से में? राज्यों के हिस्से में। अब हरियाणा के हिस्से में कितना आया, पंजाब को कितना मिला, राजस्थान को कितना मिलेगा, सिक्किम को कितना मिलेगा, असम को कितना मिलेगा, कर्नाटक को कितना मिलेगा, केरल को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा, मेघालय को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, उड़ीसा को, ये तय करने का काम भी किसका है? ये तय करने का काम भी
वित्त आयोग का है साथियों। इस क्लियर? और जो इसकी सिफारिशें होती है, इस सिफारिशों के बारे में राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं, वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। केंद्र सरकार मान्य तो मान्य, ना तो ना मान्य, मान्य से मना भी कर सकती है। इनको कहा जाता है परामर्शकारी सिफारिशें। ये एक परामर्श होता है केंद्र सरकार को, वित्त आयोग का एक परामर्शकारी सिफारिशें होती है, एकदम से बाध्यकारी सिफारिशें इनकी साथियों नहीं होती। एक बार फिर से एक बार कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य है केंद्र और राज्य के बीच कर का बंटवारा करना। सबसे मेन पॉइंट ना कार्य का होता है। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है साथियों, ज्यादातर क्वेश्चन कार्यों से ही पूछे जाते हैं। कार्य है केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य कर का बंटवारा, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। यानी कि 15वें वित्त आयोग ने क्या बंटवारा किया है कि 41% राज्यों को देना है। ये भी याद रखेंगे, इधर ही नोट डाउन कर लेंगे, अपने नोट्स आप बना ही रहे होगे, मैं मानकर चल रहा हूं। नंबर 1 तो इनका ये कार्य होता है साथियों, केंद्र और राज्यों के मध्य कर का उचित बंटवारा करना। नंबर 2 आपके एक अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 275 कहता है सहायता अनुदान, कि राज्यों को केंद्र सरकार क्या देगी, समय समय पर सहायता अनुदान देगी साथियों। अब इस सहायता अनुदान कितना होगा, किस प्रतिशत से सहायता अनुदान दिया जाएगा, सहायता अनुदान देने का फॉर्मूला क्या होगा, इस सहायता अनुदान के बारे में सलाह देना। किसको सलाह देना सहायता अनुदान के बारे में? केंद्र सरकार को सलाह देना, भी क्या फॉर्मूला अपनाया जाए, किसको कितना दिया जाए, ये सब सलाह भी कौन देगा? वित्त आयोग देगा केंद्र सरकार को। वह पंचायतों के बारे में सलाह देना, या अन्य काम भी है इसके, ये बाई की सलाह देना, या राज्य के बारे में सलाह देना, तो है एक इनको भी हटकर मैं हटा दूं, एक मेन काम और है इस आयोग का, कि अन्य काम जो राष्ट्रपति सौंपे, अन्य कार्य जो किसके द्वारा सौंपे जाए? राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाए। अभी 16वें वित्त आयोग को एक अन्य काम सौंपा गया है जो अन्य वित्त आयोग को नहीं था। 16वां वित्त आयोग को एक अन्य काम सौंपा गया है राष्ट्रपति ने। वो क्या सौंपा है साथियों? करंट अफेयर आपकी यहां से बढ़ती है। देख रहे हैं आप कि कितनी गहनता से क्वेश्चन निकाल कर कृष्णा क्लासेस आपके लिए लेकर आई है, और यहां से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसके सचिव का नाम तो अखबारों में आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन 16वें वित्त आयोग को एक अन्य कार्य सौंपा है राष्ट्रपति ने। ये क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं में साथियों। क्या है वो कार्य? है आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन करना। कार्य क्या है साथियों? आपदा प्रबंधन वित्त पोषण, आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन। कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। ये एक नया काम वित्त 16 वित्त आयोग को सौंपा गया है। आपदा प्रबंधन की, अगर कोई आपदा आ जाती है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, कितने पैसे उस पर लगाए जाए, कहां से लगाया जाए। ये जो आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का पैसा, ये बात की संचित निधि से लगाया जाता है, लेकिन क्या इसका फॉर्मूला होगा, किस प्रकार से लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, इसके बारे में सारी सलाहें कौन देगा? 16वां वित्त आयोग देगा। ये अन्य वित्त आयोग का काम नहीं था, ये एक अन्य काम जोड़ा है राष्ट्रपति ने। किसके खाते में? 16वें वित्त आयोग के खाते में। कहे तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को एक काम अन्य करना पड़ेगा, आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और यह आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत होगा। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 इसी संवैधानिक बाध्यता की बात करता है साथियों, ठीक है। और एक चलते चलते आपको छोड़ चलता हूं मैं राज्य वित्त आयोग पर। एक केंद्र में वित्त आयोग होता है जो अनुच्छेद 280 में है। एक हमारे संविधान में एक राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, वो अनुच्छेद 243 में है साथियों। और इस राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वह महामहिम राज्यपाल करते हैं साथियों। और इसका कार्य क्या है? राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है साथियों पंचायत व नगर पालिकाओं के बारे में सलाहें देना, कि इनको कितना पैसा दिया जाए या इनको सलाहें देना। नगर पालिका जैसे पंचायतों के बारे में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, या फिर इसको एक वर्ड कह सकते हैं। नगर पालिका थोड़ा गलत वर्ड हुआ यहाँ पर कहना, इनके लिए एक वर्ड ये हो सकता है नगर निकाय। किसी बारे में सलाह देना? पंचायतें और नगर
निकायों के बारे में सलाह देना राज्य वित्त आयोग का कार्य है। अनुच्छेद 243 महामहिम राज्यपाल और कहा जाता है मुख्यमंत्री की सलाह पर इसका गठन करते हैं। और अधिसूचना कौन जारी करेगा, इसके बारे में महामहिम राज्यपाल इसके बारे में अधिसूचना जारी करते हैं। आप हरियाणा से संबंध रखते हैं तो हरियाणा के वित्त आयोग की बात आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता तो एक अन्य वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात, छोटा सा करंट अफेयर और कराता चलता हूं। यहाँ पर अगर यहाँ पर बातें हुई अभी पंचायत और नगर निकाय की, इन दोनों के मंत्री वर्तमान की हरियाणा सरकार या वर्तमान की नायब सिंह सैनी सरकार ने बदले हैं। पंचायत मंत्री बदला गया है और नगर निकाय मंत्री बदला गया। साथियों, पंचायत एवं विकास मंत्री महिपाल डांडा जी को बनाया गया है। विधायक महिपाल डांडा क्या बने हैं, पंचायत एवं विकास मंत्री बने। पंचायत और विकास का काम इन्हें सौंपा गया है। और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा जी बने हैं। कौन बने हैं साथियों, सुभाष सुधा जी बने हैं। इससे पहले पंचायतों का काम इन महिपाल डांडा जी से पहले देवेंद्र बबली जी के पास इनका काम था। और नगर निकाय का काम सुभाष सुधा जी से पहले डॉक्टर कमल गुप्ता जी के पास था। ठीक है साथियों, ये आज जो मैंने आपसे बातें करनी थी मैंने आपसे बातें की। और डॉक्टर अरविंद पनघड़िया के पास आपको छोड़कर चलता हूं और फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए करंट अफेयर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।